लियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 13 से लेके 19 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं इन रिलेशनशिप साइड, लव लाइफ साइड पर। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसका नाम, उसका चेहरा बस अपने माइंड में रख के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। उसकी भी एनर्जीज मैं आपको इन डिटेल यहाँ पे बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के भी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग को, प्रिडिक्शन को, और चेक कर लेते हैं एनर्जीज यहाँ पर इन डिटेल क्या बनने वाली हैं आपकी, आपके पर्सन की। ठीक है, पहले मैं आपकी साइड की एनर्जीज आपको बताती हूँ। ओके, योर साइड टेम्परस, और यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल, सोर्स की एनर्जी है, जस्टिस है, 5 ऑफ कप्स है, और यू हैव नाइन ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स। देखो, इस तरह की एनर्जीज है ना कि ये हफ्ते के अंदर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो, एक ऐसा फैसला जो आपके लिए करना इंतहाई ज़रूरी बना हुआ है। ठीक है, और ये फैसला बताइए क्या, ये फैसला ये है कि आप सुलह करना चाहते हो। आप अपने पर्सन से, हो सकता है कि कुछ टाइम हुआ डिस्कनेक्ट हो, या आप दोनों में नाराज़गियाँ बनी हुई थी शायद, या लड़ाइयाँ झगड़े हुए हुए थे। तो चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते में नई जान डालना चाह रहे हो, आप अनदर चांस देना चाह रहे हो रिश्ते को, आप उस पर्सन को मनाना चाह रहे हो, आप अपने रिश्ते को अब मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों की लड़ाइयाँ या झगड़े नहीं चल रहे ना, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस या मैसेज मेरी तरफ से यहाँ पर ये है कि कोशिश करना इस टाइम में अपने रिश्ते को संभाल लेना। ठीक है, देखो, इंसान ना गलतियों को हमेशा करता रहता है, तो ऐसा है ना कि ना चाहते हुए भी कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए इस टाइम के बीच में कि कहीं उसके ऊपर बाद में आपको जो है ना दुख पहुंचे कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, और मैं अगर उस टाइम में ये चीज़ ना करता तो आज मेरा रिश्ता बच जाता, आज सब कुछ ठीक होता। ठीक है, समटाइम इंसान के कुछ मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कभी कभी उसके एक्शंस ऐसे होते हैं, उसके डिसीजंस ऐसे होते हैं, उसके स्टेप ऐसे होते हैं कि वो गलती उससे हो जाती है और वो उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। वैसे कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी भी इस टाइम में आपको मिल सकती है, पता है? मतलब लाइफ़ में आप कहीं पर भी अगर स्टक थे ना, करियर साइड कह लो, लव लाइफ साइड कह लो, रिलेशनशिप में, तो आपके पास एक तरफ तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस वो बनती मुझे दिख रही हैं। मतलब ऐसा है ना कि नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ सामने आ सकती हैं, नए मौके मिल सकते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। पर साथ ही साथ आपके लिए अब ज़रूरी हो चुका है कि एक तरफ़ा फ़ैसला करना, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी कह लो कि ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, वहाँ पर हमेशा इंसान का दिमाग कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। और जब भी कन्फ्यूज़ होता है ना, तो वो अपने बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग में डाल देता है। हाँ, ठीक है, मैं देखूँगा। अब अच्छा-भला किसी के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हो, अब उसके अलावा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया, उससे कहीं बेहतर है। अब वहाँ पर दिमाग तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि वहाँ पे कन्फ्यूज़ होगा। अगर कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, तो आपका तो फिर माइंड क्लियर है। अगर आपने उसके अलावा आपको लगता है कि कोई बेहतर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या आपके लिए बेहतर ज़िंदगी बना सकता है, तो फिर इंसान का वहाँ पर नीयत ख़राब हो सकती है। तो ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो इससे पहले आप क्लैरिटी रखो इस रिश्ते में। चलना है, नहीं चलना, बेहतर है, नहीं बेहतर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी इस हफ़्ते के अंदर आप बहुत ज़रूरी फ़ैसला भी करने वाले हो। हो सकता है किसी के साथ चल रहे हो और फैमिली बेसिस पर अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, जो कि आपको पता है, तो आप वहाँ पर जो है ना फिर सोचते हो कि अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। अगर आप किसी को भी पसंद करते हो ना, किसी से भी प्यार करते हो, किसी के बारे में जानना चाह रहे हो कि भाई इस टाइम में उस पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है लाइटिंग का इशू है। उसकी वजह ये है कि एकदम से जो है ना इवनिंग टाइम हो चुका है, और वैसे मुझे आदत है डे टाइम में वीडियो बनाने की ना, पर घर वाले जो है ना वो रोला इतना डाल रहे थे कि क्या ही कर सकते हैं, किसी को चुप करा नहीं सकते।
तो इनकी वजह से लेट हुआ। खैर कल जो है ना इंशाल्लाह मैं टाइम पे ही वीडियो शूट करूँगी, आज थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, योर पर्सन साइड्स यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है और साथ में यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, आप जिसको भी पसंद करते हो ना, जिसके बारे में भी सोच रहे हो और आप उसकी एनर्जीज को देखना चाहते थे कि भाई वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। प्यार इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा है, शिद्दत से प्यार करता है ये आपसे, ठीक है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा सोचता है ना कि जितना दुनिया में कोई और इंसान नहीं सोच सकता। और इसको ये भी लगता है कि इसने ना आपको बहुत ज़्यादा मौके भी दिए हैं, ठीक है। इसने हर जगह पर आपका साथ दिया है, आपके साथ चलने की कोशिश की है, पर सम टाइम आपकी तरफ से ना इसको डिससेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि ऐसा महसूस होना कि भाई मैं ही सारी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, सामने वाला जो है ना वो एफ़र्ट्स नहीं कर रहा, वो रिश्ते में शायद इतना मुखलिस नहीं है जितना मैं मुखलिस हूँ, या वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा जितना मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। उसकी तरफ से वो केयर है, प्यार है, अटेंशन है, वो सब चीज़ें नहीं मिल पानी या कम है। जितना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही, इसको ऐसा फील भी हो रहा है, ठीक है। और ये फिर भी वेटिंग में है, ये पर्सन वेटिंग में है। ये चाहता है कि आप अच्छे तरीके से रिश्ते को लेकर के चलो, ये चाहता है कि आप इसके बारे में सोचो, और ये कहीं ना कहीं जो है ना लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि क्लियर करना चाहता है, आपसे जानना चाहता है। एक बात ये जान लीजिएगा आपकी, ये आपसे जितना ज़्यादा प्यार करता है ना उसका सिर्फ़ और सिर्फ इसने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो तकरीबन 20% है 100 में से। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, इसके दिल में आपके लिए पैशनेट लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। पर एक चीज़ ये भी माइंड में रखिएगा कि इसको ना किसी की गलतियाँ जो उसने करी हो वो नहीं भूलती जल्दी। थोड़ा जजमेंटल किस्म का इंसान है, छोटी छोटी सी चीज़ों को बारीकी से नोटिस करता है, जज करता है, देखता है कि भाई सामने वाले ने ये किया है तो अब कहीं अगर फ्यूचर में भी इसने यही सब रिपीट किया तो फिर क्या बनेगा। उस चीज़ को लेकर के इसके दिल में डर और खौफ भी है, वो इसको कहीं ना कहीं परेशानी है, फियर्स हैं कि अगर ये इसी तरह से आगे भी चलेगा, अगर इसने अपनी गलतियों को ना सुधारा तो फिर क्या हो सकता है, फिर फ्यूचर में क्या होगा। ये चलना भी चाहता है, पर अगर कुछ टाइम तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लेकर के आते तो उस सूरत में एक चीज़ इसने ये भी सोची है कि फिर मैं किसी न्यू पर्सन की तलाश में निकलूँगा, क्योंकि फिर दुनिया भरी पड़ी है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे, आप खुद को बदल नहीं रहे, आप इसके हिसाब से नहीं चल रहे हो या अपनी गलतियों को आप मानते नहीं हो, तो फिर ये अपने लिए कोई और ऑप्शन देखेगा। और ऐसा इसके माइंड में आता भी है। पर एक तरफ ये भी है कि ये ना लोगों की बातों में भी बहुत ज़्यादा आता है और ये मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड भी रखता है, इसने बहुत सारा जो है ना कुछ छुपाया भी है आपसे, शायद आपको पता हो या ना पता हो। पर समटाइम इसका ना ऐसी भी थिंकिंग होती है कि इस पर्सन के साथ चलना, यानी कि आपके साथ चलना, इसके लिए किसी फ़ायदे की वजह हो सकता है, आने वाले टाइम के लिए फ़ायदा, गर्ज मतलब, या जैसे कुछ हासिल करना, ठीक है। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। पर ये पर्सन जो है ना इस हफ्ते के अंदर हो सकता है थोड़ा सा बीमार भी हो, इसकी सेहत भी ख़राब हो। अब उस वजह से अगर कि आपके और इसके बीच में समटाइम कम्युनिकेशन का कुछ बनता है ना प्रॉब्लम, तो वहाँ पे ये नहीं समझेगा वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है, ठीक है। वो वाकई में उस वक्त तकलीफ़ में होगा जिस वजह से उसकी तरफ से इस तरह की एनर्जीज जो है ना वो बन सकती हैं। तो बाकी इंसान जो है ना रिश्ते को आगे लेके चलना चाहता है, मुखलिस भी है आपसे, आपसे प्यार भी करता है, पर कुछ इसको फ़ायदा भी है इसमें, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मुखलिस भी है और फ़ायदा भी है, इसको ये दोनों चीज़ें हैं इसकी तरफ से, ये आप याद रखिएगा। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के भी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।